प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रणाम, नमस्कार, जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सब ठीक हैं, सुरक्षित हैं इस महामारी के बीच में। और बहुत ही कठिन दौर से जब हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर हमें संभाल के रखा है, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये जो शुक्रवार की बाइबल अध्ययन है, ये मथुरा की स्थानीय कलीसिया द्वारा आयोजित हर शुक्रवार शाम को 7 बजे क्रमबद्ध तरीके से ये बाइबल अध्ययन का आयोजन है। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो लोग फ्री हैं, इन दिनों में घर में हैं, उनको भी ये फायदा पहुंचे। तो इसलिए ये बाइबल अध्ययन आप सबों के लिए भी खोल दिया गया है, ताकि इसका फायदा और इस अध्ययन से आप भी लाभान्वित हो और परमेश्वर पर विश्वास करने में परमेश्वर आपकी सहायता करे। हम लोग इस बाइबल अध्ययन में मरकुस रचित सुसमाचार का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप इस अध्ययन में रुचि रखते हैं तो हर शुक्रवार 7 बजे फ्री रखें अपने आप को। हम बाइबल अर्थात मरकुस रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में आ गए हैं। माफ करना, आपको पिछले समयों में निवेदन नहीं दे पाए, निमंत्रण नहीं दे पाए, लेकिन कम से कम आगे का अध्ययन में आप जुड़िए। तो हमारा ये प्रयास और कोशिश होगी कि बाइबल के, खासकर नए नियम के एक एक किताब को हम लेंगे और उसका बहुत ही क्रमबद्ध जब मैं बोलता हूं तो बाइबल अध्ययन के नियमों का पालन करते हुए, दूसरा एक एक पद का व्याख्या करते हुए, एक एक पद का व्याख्या करते हुए, और तीसरा उसका हमारे जीवन में लागूकरण, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का पाठ सीखते हुए हम इस अध्ययन को करते हैं। और इसलिए हम लोग छोटा छोटा भाग लेते हैं, क्योंकि तेजी से नहीं जाना चाहते हैं। थोड़ा खाओ और अच्छे से पचाओ, ज्यादा खाओ और उल्टी करो, ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा खाओ, अच्छे से पचाओ, और उसकी ताकत हमारे जीवन में मिलने के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। तो आप लोग इसमें जुड़िए, और जब भी कुछ विशेष कार्यक्रम होता है तो डीबीटीआई का ग्रुप में हम डाल ही देते हैं। तो हर शुक्रवार को क्रमबद्ध तरीके से ये बाइबल अध्ययन दी जाएगी। हाँ, आप लोग सवाल भी पूछ सकते हैं। सवाल पूछना अच्छा है, कोशिश रहेगी कि हम जवाब दे पाए। आइए मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय निकालेंगे। आज हम 27 से लेकर 33 तक हम देखेंगे। 27 से लेकर 33 तक। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 8 27 टू Mark's Gospel chapter 8 27 to 33. Mark's Gospel chapter 8 27 to 33. मरकुस 8 27 से 33। कोई भी पढ़कर मदद करे। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिया और कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में ये किसी से ना कहना। तब वह उन्हें सिखाने लगा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनियों और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें। उसने ये और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उससे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। थैंक यू सिद्धू। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन पर अपनी आशीष और अपनी सामर्थ हमें दे। मरकुस रचित सुसमाचार में 16 अध्याय, और इस 16 अध्याय 3 खंड में बटा हुआ। पहला जो खंड है, प्रभु यीशु मसीह की जो बाहरी सेवा,
द पब्लिक मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के जो आश्चर्य कर्म है, प्रभु यीशु मसीह का जो लोगों के साथ का जो बर्ताव है, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रकटीकरण है कि वो ईश्वर, संपूर्ण ईश्वर थे, प्रभु यीशु मसीह का जो लोगों के साथ उठना बैठना आश्चर्य कर्म, और उस आश्चर्य कर्म को पहले अध्याय से लेकर 8वें अध्याय का 26 तक हम पढ़ते हैं। ठीक, 8वें अध्याय का 26 तक हम उस पहले खंड को हम पढ़ते हैं। और उसके बाद दूसरा जो खंड है, भाग है, प्रभु यीशु मसीह का रहस्यमय सेवा। पहला एकदम पब्लिक मिनिस्ट्री, जो लोगों के प्रति जो सेवा थी। दूसरा प्रभु यीशु मसीह का रहस्यमय सेवा। इस दूसरे सेवा में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को साथ ले लिए। पहले भी प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, लेकिन उसके साथ भीड़ भी थी। करीब 2 साल का वो समय शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। अब ये शिष्य और प्रभु यीशु मसीह अकेले एक साथ रहकर समय बिताने जा रहे हैं। और इसको हम यहां से लेकर 12वें अध्याय तक हम उस खंड को देखते हैं। आखिरी जो खंड है प्रभु यीशु मसीह का, द पैशन ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का सफर और उसका मृत्यु और पुनरुत्थान। तो मरकुस रचित सुसमाचार को समझने का बहुत अच्छा तरीका ये 3 भाग में है। पहला पब्लिक मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, दूसरा प्राइवेट मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, और तीसरा पैशन ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का जन सेवा, जिसमें उसने अनेकों अद्भुत काम किए। भूखों को उसने 5 रोटी 2 मछली, और उसके बाद 5000 को उसने खिलाया। उसके पश्चात उसने 8वें अध्याय में भी वो भीड़ के ऊपर तरस खाते हुए हम देखते हैं। और हम इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार उसने 7 रोटी और मछलियों से प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर भी खिलाया। 7वें अध्याय प्रभु यीशु मसीह अनेकों अपंग और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को चंगा किया। तो ये सब प्रभु यीशु मसीह के पहले लोगों के बीच की सेवा में हम देखते हैं। दूसरा प्रभु यीशु मसीह का रहस्यमय सेवा, द प्राइवेट मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, जो प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ उनको ट्रेनिंग देने का समय, सिखाने का समय, उनकी सुनने का समय, उनके साथ रहने का समय, और चेले यीशु मसीह के साथ वे रहकर सीखते हैं। यह है दूसरा। तीसरा यीशु मसीह का जिस मकसद के लिए इस संसार में वो आए थे, यीशु मसीह के क्रूस का सफर, पापियों के लिए पापों से मुक्ति और उनका पुनरुत्थान। तो अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार को इस 3 खंड में बांटकर अगर पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आए। हमने पिछले समयों में पहले भाग को अभी खत्म कर दिया है। आज हम उस दूसरे भाग को शुरू कर रहे हैं, 8वां अध्याय 27 से 33। ठीक है, आज जिस भाग को हमने पढ़ा ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए अभी तक की जो भी बातें 1 से लेकर 8वें अध्याय का 26 तक जो भी हम पढ़ते हैं, वो सब यहां पर आके सिमट जाता है। इट इज अ वेरी कंपेलिंग पैसेज। अभी तक जो भी हमने सीखा, अभी तक जो भी हमने देखा, अभी तक जो भी हमने पढ़ा, वो सब इस भाग की ओर संकेत करता है। और इस भाग के बाद में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो सब इस भाग से उद्भव होता है। ठीक है, एवरीथिंग फ्रॉम द पास्ट कम्स टू दिस पैसेज एंड एवरीथिंग इन द फ्यूचर फ्लोज फ्रॉम दिस पैसेज। तो इसलिए मरकुस रचित सुसमाचार का एक बहुत क्या बोलना चाहिए, ये कड़ी है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेन, एक ऐसा कड़ी है जिसको हम अगर नहीं समझे तो मरकुस रचित सुसमाचार समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आज देखेंगे इस भाग में पतरस का कमेंडेशन, कि यीशु मसीह ने पतरस को कैसे सराहा। और दूसरी बात, एक बहुत अचंभे की बात है, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को फटकार भी लगाई। ठीक है, द कमेंडेशन ऑफ पीटर एंड द रिब्यूक ऑफ पीटर बाय क्राइस्ट, ये दोनों है इसमें। और इसलिए यह भाग बहुत ही रुचिदायक है। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को सराहा, पतरस शाबाश। और दूसरे तरफ प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को डांट फटकार भी किया।
ठीक है। और इसलिए चलो आइए हम शुरू करते हैं उसका 27 व्याय। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। कैसरिया फिलिप्पी के गांव में वे चले चले गए। ठीक है। अब इसके पहले प्रभु यीशु मसीह कहां था? 22वें आयत को पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह कहां था? बेतसैदा में था, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अचंभे काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर श्राप डाला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा होता कि सूर और सैदा के लोगों को मैं इस आश्चर्य कर्म को दिखाता तो वे उद्धार तो पाते। प्रभु यीशु मसीह ने बेतसैदा में बहुत अचंभे काम किए। बेतसैदा में प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से 3 लोग बेतसैदा के रहने वाले थे, पतरस, अंद्रियास और फिलिपुस। तो प्रभु यीशु मसीह अभी कहां थे? बेतसैदा थे। अब कहां जा रहे हैं? कैसरिया फिलिप्पी की ओर जा रहे हैं। ये जो समय है वो प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ रहने का समय है। अभी तक वो जन सेवा में, पब्लिक मिनिस्ट्री में था। अब कैसरिया फिलिप्पी की ओर जा रहे हैं और यहां पर हम देखते हैं कि वो गांव में चले गए। गांव में चले गए। ठीक है। तो बेतसैदा से प्रभु यीशु मसीह कहां जा रहे हैं चेलों के साथ? कैसरिया फिलिप्पी। ये फिलिप्पी जो जगह है वो कैसर के द्वारा जब हड़प लिया गया, इसलिए उसका नाम कैसरिया फिलिप्पी डाला गया। उसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका है, मैं उसमें नहीं जाना चाहिए, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो वे चले गए। 27 व्याय। और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। देखिए, ये जो वार्तालाप है ये मार्ग में हो रहा है। मतलब बेतसैदा से वे कैसरिया फिलिप्पी की ओर जा रहे हैं, तो रास्ते में ये बातचीत हो रही है। तो प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ है और ये बहुत ही मुमकिन है कि प्रभु यीशु मसीह शांत नहीं चल रहे हैं, ऐसे सर झुका के चल रहे हैं, चेले भी सर झुका के चल रहे हैं, ऐसे नहीं, बातचीत चल रही है। प्रभु यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे हैं, चेले प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। एक संवाद हो रहा है। देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन क्राइस्ट एंड द डिसाइपल्स। अब उस वार्तालाप में एक परीक्षा हो रही है, देयर इज एन एग्जामिनेशन। उस परीक्षा में 2 सवाल है और 2 सवाल के जवाब को हम देखेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक परीक्षा ली, एग्जामिनेशन। हम जानते हैं परीक्षा में सवाल होता है, सवाल का जवाब देना पड़ता है छात्रों को। तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों की एक परीक्षा ली और परीक्षा में क्या लिया? बच्चों, मेरे शागिर्दों, चेलों, मैं रास्ते में चलते चलते कैसरिया फिलिप्पी पहुंचते पहुंचते मैं आपकी परीक्षा लेता हूं। उस परीक्षा में 2 सवाल पूछूंगा, सवाल का जवाब कहना है। पूछिए, लोग मुझे क्या कहते हैं। आपको क्या याद है ये सवाल प्रभु यीशु मसीह ने और कहां पूछा था? आपको क्या याद है प्रभु यीशु मसीह ने इस सवाल को कहां पूछा था? प्रभु यीशु मसीह ने इस सवाल को मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में भी इस सवाल को पूछा था। वहां पर लिखा है, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में भी ये लिखा हुआ है और वहां पर लूका रचित सुसमाचार 9 का 18 जब वो एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके पास आते तो उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। लोग मुझे क्या कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा। मत्ती में लिखा है, मत्ती में क्या लिखा है कि मनुष्य के पुत्र के विषय में तुम क्या सोचते हो। मरकुस और लूका में लिखा है कि लोग मुझे क्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं साइनॉप्टिक गॉस्पेल। मत्ती, मरकुस और लूका को अंग्रेजी में साइनॉप्टिक गॉस्पेल बोलते हैं। साइनॉप्टिक मतलब क्या है? यीशु मसीह की सेवा की सिनॉप्सिस। साइनॉप्टिक सिनॉप्सिस शब्द से आया। तो यीशु मसीह की सेवा की सिनॉप्सिस ये 3 सुसमाचार में है, मैथ्यू, मरकुस और लूका में। ठीक है। तो ये साइनॉप्टिक गॉस्पेल्स में ये तीनों ये घटना तीनों में है। मत्ती में भी है, मरकुस में भी है, मत्ती 16, मरकुस 8 और लूका 9। यीशु मसीह पूछे, लोग मुझे क्या कहते हैं। तो पहला सवाल था, 28 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने उत्तर दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। जवाब दिया उन्होंने, यीशु मसीह, अरे आप सुनना चाहते हो आपके बारे में लोग क्या बोलते हैं, हम बताते हैं। क्या कहा उन्होंने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला करके क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक भविष्यद्वक्ता था, ही वाज अ प्रॉफिट। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवा को उन्होंने देखा था, लोगों ने देखा था, चेलों ने देखा था।
तो उन्होंने जवाब दिया कि लोग तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लोग, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, पर कोई कोई एलिया कहते हैं। एलिया कहते हैं। एलिया अंतिम दिनों में जो आने वाला है, जिसके बारे में मलाकी की किताब, पुराने नियम का आखिरी किताब, 3रा अध्याय 4थे अध्याय को पढ़ेंगे तो मलाकी के बारे में लिखा हुआ है। वहां पर उस दूत के बारे में वो लिखा हुआ है जो अंतिम दिन में प्रकट होगा। तो चेलों ने कहा यीशु मसीह, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ लोग होते हैं मलाकी कहते हैं, एलिया कहते हैं। उसके बाद एक और जवाब है, और कोई कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह भी हो सकता है, और कई भविष्यद्वक्ताओं में से एक कहते हैं। तो पहला सवाल का जवाब उन्होंने इस प्रकार दिया कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने क्या कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसके बाद उन्होंने कहा एलिया, और कोई कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक। ठीक है, तो यीशु मसीह ने दूसरा सवाल उनसे पूछा। देखिए उसका 29वें आयत में उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? परंतु तुम मुझे क्या कहते? यीशु मसीह ने कहा लोग क्या कहते हैं। ठीक है, आपका जवाब ठीक है, जो उनको कहना है कह दीजिए। मुझे तुम लोगों से मतलब है। तुम लोग मेरे साथ, अभी यीशु मसीह के साथ इन लोग रहे, करीब 2 साल हो गया था। अब यीशु मसीह को ये लगा कि ये मेरे साथ ये चेले घूम रहे हैं, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि इस सवाल की अहमियत इसलिए है, ध्यान से सुनना इस बात को। ये चेले जो थे सब यहूदी थे। यहूदी समाज, यहूदी धर्म, यहूदी रीति रिवाज, यहूदी संस्कृति को क्या ये चेले अब भी छोड़ना चाहते हैं और यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं कि नहीं? यीशु मसीह जान गए थे कि अब ये जानना जरूरी है, क्या अब भी यह यहूदी समाज और धर्म में रहना चाहते हैं या फिर ये लोग मेरे पीछे चलना चाहते हैं। यीशु मसीह के साथ रहकर इन्होंने अनेकों आश्चर्य कर्म को देख लिया। यीशु मसीह के हाथों से भोजन खिलाते हुए उन्होंने देखा हजारों को, 5 रोटी 2 मछली से, 7 रोटी मछलियों से। यीशु मसीह के द्वारा दुष्टात्माएं निकलते हुए इन्होंने देखा। यीशु मसीह के द्वारा मृतकों को जिलाए जाने को इन्होंने देखा। अब यीशु मसीह भी सोचने लगे, बहुत देख लिया इन्होंने आश्चर्य कर्म, 2 साल हो गए, 2.25 साल हो गए थे। यीशु मसीह ने सोचा इनकी परीक्षा ली जाए। तो यीशु मसीह ने इनसे पूछा कि तुम लोग मुझे क्या कहते हो? क्योंकि यीशु मसीह ने इनको अपने ही बहुत बड़े श्रेष्ठ वाणी से इनको बुलाया था। यीशु मसीह ने अपने साथ रखा, सिखाया, खिलाया, पिलाया, इनको डांटा, इनको दिखाया सब कुछ। और यीशु मसीह पूछते हैं तुम मुझे क्या कहते हो? और इसलिए यहां पर एक अच्छी बात यह है, उनका जवाब जो था, उस जवाब से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। यीशु मसीह का व्यक्तित्व, द पर्सन ऑफ क्राइस्ट, उसके संबंध में जो भी उनकी आशंकाएं थी, जो शंकाएं थी, जो उनकी समस्या थी, वो जो कंफ्यूजन था, वो जो संकट था, वो हट गया। जवाब को सुनिए, क्या था जवाब? पतरस ने उनको उत्तर दिया, तू मसीह है। अब पतरस जो था चेलों का प्रतिनिधि करने वाला था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अपोस्टल्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसाइपल्स। तो पतरस जो बोल रहा है वो सारे चेलों की तरफ से बोल रहा है। ठीक है, जब पतरस इनका रिंग लीडर था, और यीशु मसीह के करीब ये 3 लोग थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। तो पतरस के मुंह से एक विस्फोटात्मक अंगीकार, एक विस्फोटात्मक ऐलान, एक ऐसा ऐलान जो यीशु मसीह वास्तव में सुनना चाहते थे, क्योंकि 2 साल हो गए थे। समय आ गया है कि यीशु मसीह उनके हृदय के विश्वास को जानना चाहते थे, और ये जानना चाहते थे क्या अभी भी लोग एक पैर यहूदी धर्म में रखकर घूम रहे? अभी भी इन लोगों को यहूदी शास्त्री और पुरनिये और फरीसी और सदूकियों क्या इनको पसंद है? यीशु मसीह इस बात को जानने के लिए पूछे कि तुम मेरे बारे में, ईसाई धर्म के बारे में क्या सोचते? नहीं पूछा उन्होंने। ध्यान दिया आपने?
ईसाई धर्म के बारे में क्या सोचते हो? ऐसा नहीं, यीशु मसीह कभी ईसाई धर्म की स्थापना करना नहीं आया। तुम मुझे मेरे बारे में क्या बोलते हो सोचते। पतरस ने उससे क्या कहा? तू मसीह है। आइए मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में जाएंगे। वहां पर थोड़ा सा और विवरण में स्पष्ट वहां पर हम पढ़ते हैं। मत्ती 16वें अध्याय का उसमें जब पढ़ते हैं 13 से, देखिए वहां पर भी लिखा है 13वें आयत में, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा, मत्ती 16 का 13, कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? What do the people say about son of man? मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? मरकुस में क्या लिखा है? लोग क्या कहते हैं? लूका में क्या लिखा है? एक ट्रांसलेशन में लिखा है, भीड़ मेरे बारे में क्या कहती है? What does the crowd say? तो प्रभु यीशु मसीह इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पर जवाब देखिए, वहां पर भी वो जवाब पढ़ते हैं उसके 14वें आयत में, 15वें आयत में। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सॉरी, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। यहां थोड़ा सा मत्ती और अच्छे से लिखा, मरकुस में लिखा है कि तू मसीह है, तू मसीह है। ठीक है। अब यीशु मसीह को वो जवाब जब उसने सुना, तो मत्ती 16 में क्या लिखा है? देखिए 17वें आयत में, 16 का 17, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। क्यों कहा? क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। मेरे पिता ने ये बात तुझ पर प्रकट की है। एक पापी व्यक्ति को यीशु मसीह का ईश्वरत्व का प्रमाण मैं और आप बाइबल से गला फाड़ फाड़ करके प्रचार कर सकते हैं, करना चाहिए। हमें बाइबल से सबूत देना चाहिए कि यीशु मसीह सच्चा ईश्वर है, और उस सबूत को देने के लिए मेहनत करना चाहिए। अंतर धर्म का ज्ञान होना चाहिए। हमें विज्ञान, हमें इतिहास, हमें आर्कियोलॉजी, हमें सामाजिक शास्त्र, सोशियोलॉजी, इन सब के ज्ञान रख सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताने का जो तर्क है, उसका प्रमाण जो है, उसका सबूत जो है, प्रधान मुख्यतः इस पवित्र शास्त्र बाइबल से निकलना चाहिए। बाकी सब सपोर्टिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं। इतिहास सपोर्टिंग एलिमेंट हो सकता है, विज्ञान सपोर्टिंग एलिमेंट हो सकता है, आर्कियोलॉजी हो सकता है, समाजवाद हो सकता है। तो दुनिया के दूसरे जितने शास्त्र हैं वो उसको हम सपोर्टिंग एलिमेंट होकर ले सकते हैं, लेकिन हमारा मुख्य किताब क्या होना चाहिए? पवित्र शास्त्र बाइबल। और यहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पतरस, अरे तेरे को किसने बताया ये बात? कौन सा शास्त्र तूने पढ़ा जिससे तुझे ये पता चला कि मैं परमेश्वर का पुत्र मसीह हूं? है कौन से अखबार में छपा था? कौन सा समाज शास्त्र में पढ़ा, विज्ञान में पढ़ा, कहां पढ़ा? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं पूछा। प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रकटीकरण का जो कुंजी है, उसका रहस्य है, क्या बताया? धन्य है तू। और उसके बाद क्या कहता है? कि मेरे पिता ने तुझे इस प्रकाशन को दिया है। अब ये जो शब्द है यीशु, यीशु शब्द, यीशु का वो प्रभु का नाम है, प्रभु का नाम है। मसीह शब्द जो है वो उसका मतलब है प्रभु को एक विशेष काम के लिए अभिषिक्त होकर पिता ने संसार में उसको भेजा है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जो है वो उसका टाइटल है, शीर्षक है। हम जब भी मसीह का नाम लेते हैं प्रभु जरूर जोड़िएगा जितना हो सके। हम एक सामान्य व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे, किसी राष्ट्र के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रभु जरूर बोलिएगा, प्रभु। मैं अक्सर मसीह दुनिया में देखता हूं, लोग यीशु 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 बोलते रहते हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। उस नाम में क्या कोई अहमियत नहीं है? क्योंकि हम ऐसे ही बोल देते हैं, कभी कभार चलता है, लेकिन जितना हो सके हमारे प्रयोग में हम इस शब्द को उस टाइटल से इस्तेमाल करें। अच्छा लगता है, सभ्य लगता है, आदरणीय लगता है, प्रभु यीशु। तो प्रभु जो है वो टाइटल है। क्यों?
फिलिपी 2 में हम उस बात को पढ़ते हैं कि किस प्रकार पिता ने यीशु मसीह को वो प्रधानतम शीर्षक दिया। प्रभु यीशु उसका नाम है। हम लूका रचित सुसमाचार में जब भविष्यवाणी हुई कि उसका नाम यीशु रखा जाएगा, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय, मसीह वो उसका अनॉइंटेड अभिषिक्त किया गया, एक विशेष काम के लिए अभिषिक्त किया गया। क्राइस्ट मीन्स द अनॉइंटेड फॉर ए वर्क, तो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो पतरस ने इस बात को अच्छे से समझ लिया, यीशु मसीह का प्रभुत्व, यीशु मसीह का परमेश्वरत्व को, यीशु के नाम को, उस शब्द मसीह को, ये तीनों जो शब्द है प्रभु यीशु मसीह को जानने के पश्चात, करीबी से देखने के बाद, उसके परमेश्वरत्व के प्रमाण को समझने के बाद, उसके मुंह से एक बहुत ही विस्फोटात्मक एन एक्सप्लोसिव कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, एक विस्फोटात्मक ऐलान और अंगीकार पतरस के मुंह से निकलता है, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जब पतरस वो कह रहा है तो वो 12 चेलों के प्रतिनिधि होकर कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं मत्ती में? पतरस तू धन्य है। मैं एक बात यहां पर कहना चाहता हूं, हम लोग सोचते हैं कि धन्य वो है जिसको गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, जिसको पैसा है, जिसको आज के महामारी के इस दौर में जो एकदम स्वस्थ है, घर पे बैठा है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है ना। हम लोग सोचते हैं कि धन्य वे लोग। अगर आप इस शब्द को, धन्य को अगर आप अध्ययन करेंगे पुराने नियम में और नए नियम में, ब्लेसेड, द वर्ड ब्लेसेड, परमेश्वर ने पुराने नियम में भी इब्राहिम को धन्य कहा और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह चेलों को धन्य कहा। भजन संहिता में धन्य है जिनके पाप ढांपे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो पहाड़ी उपदेश है उसमें धन्य 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 बार बार इस्तेमाल किया गया है। इस धन्य शब्द का प्रयोग जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उस धन्य शब्द का प्रयोग में एक अनंतकालीन दृष्टिकोण है, एन इटर्नल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द वर्ड ब्लेसेड। धन्य शब्द एक सांसारिक प्रयोग से प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल नहीं किया कि धन्य है तेरे को सुंदरता है, धन्य है तेरे को अच्छी नौकरी है, नहीं। उसका एक स्वर्गीय परिप्रेक्ष्य है, एक अनंतकालीन परिप्रेक्ष्य है, उसका एक आत्मिक परिप्रेक्ष्य है। तो प्रभु यीशु मसीह जब पतरस से कहा धन्य है तो उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे थे, पतरस ये जो प्रकटीकरण है, ये जो ऐलान है जो तूने किया, अनेकों को नहीं मिला। मेरे परमेश्वर के प्रमाण देने के बावजूद भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पिता ने तेरे अंधे आंखों को खोल दिया, तुम्हारे अंधे आंखों को खोल दिया, और वो कहता है तुम धन्य है। आज इस बात को मैं पूछना चाहता हूं प्यारो, हम संसार के दृष्टिकोण में शायद हम बहुत सारे चीजों से, वस्तुओं से वंचित होंगे आज, लेकिन प्रभु का हम इस महामारी के बीच में हम धन्यवाद दें कि हम लोग धन्य लोग हैं। इस बात से क्योंकि हम प्रभु में हैं, इस बात से कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा एक व्यक्तिगत संबंध है, इस बात के लिए कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, इस बात से के लिए हमारे पाप क्षमा किए गए, इस बात के लिए कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, इस बात के लिए कि हमको आत्मिक आशीषें स्वर्गीय स्थानों में सुरक्षित होकर दी गई है। अनेकों आशीषों को जो हम भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम लोग धन्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहता है, प्रभु यीशु मसीह अपने जाल को और मछुआरे होने के कारण उस धंधे को छोड़कर, घर बार को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया था। प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, अंद्रियास से कहते हैं, फिलिप्पुस से, बार्थोलोमेव से, थोमा से, यूहन्ना से, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहूदा से, प्रभु से कहते धन्य हो तुम लोग। ये लोग सब छोड़ के आए थे ना। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में वो लोग जाल डाल रहे थे, मछलियां पकड़ रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। वहां पर लिखा है उन्होंने तुरंत अपना जाल छोड़ दिया। आप सोच के आप कल्पना कर सकते हैं उस जमाने में उन्होंने अपने पेट पूजा जो करते थे जिससे उनकी घर चलता था, उस जाल को उन्होंने फेंक कर यीशु मसीह के पीछे चल लिए और लंबा दौर यीशु मसीह के साथ रहा उन्होंने। और अब समय आ गया था कि यीशु मसीह उनसे एक परीक्षा लें, तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो? तुम लोग मेरे साथ खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, देखते हो, सुनते हो,
तुम लोग मेरी बात को मानते हो, मैं वो सब अच्छी बात है, लेकिन आज मैं एक बात को जानना चाहता हूं, क्या तुम लोग यहूदी धर्म छोड़ने तैयार हो? क्या तुम शास्त्री और पुरनियों और फरीसी और सदुकियों के जो धर्म का पाखंड है और वो सब छोड़कर तुम लोग मेरे पीछे आना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह उनके दिल की गहराई में अपनी उंगली को डाल रहा था, उनके विचारधारा में अपनी उंगली को डाल रहा था, उनके अविश्वास को हटाकर उनके विश्वास को देखना चाह रहा था। और पतरस ने क्या 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 एक विस्फोटात्मक अंगीकार करते हुए उसने कहा, प्रभु तू मसीह है। उसने क्या जवाब दिया? यू आर द अनॉइंटेड वन, तू अभिषिक्त मसीह है, यू आर द अनॉइंटेड। और उस पतरस के उस अंगीकार जब मुंह से निकलता है तो देखिए उसमें कितना सामर्थ था, उसमें कितनी बड़ी दृढ़ता थी, कितनी बड़ी निश्चयता थी। और इसलिए एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, मैं और आप जो यीशु मसीह को अंगीकार किए हैं, फलाने साल फलाने तारीख को बपतिस्मा लिए हैं, हमारे अंगीकार में आज कितना दृढ़ता है? आज हमारे उस अंगीकार में कितना निश्चयता है? हमारे उस अंगीकार में कितना, क्या बोलना चाहिए, बुलंद से हम उस अंगीकार को आज भी हम क्या कह सकते हैं दूसरों के सामने? वो अंगीकार कितना जड़ पकड़ा है आज? हाउ मच रूट्स दैट कन्फेशन हैज टेकन इन माय लाइफ। हम लोग उस अंगीकार को क्या एक ऊपरी ऊपरी अंगीकार में आज भी चल रहे हैं, एक पैर इधर एक पैर इधर, या फिर हमारे इस अंगीकार में काफी जड़ पकड़ा है, काफी मजबूती है, काफी दृढ़ता है, काफी निश्चयता है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज। यार मेरा नेट चला जी अंकल, आ रही है आवाज, आ रही है। ठीक। अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसने उन्हें चिता कर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से ना कहना। कभी आपने सोचा प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बार बार कई जगह सुसमाचारों में कि मेरे विषय में तुम लोग कहीं भी मत कहना? इसका कारण यह है, प्रभु यीशु मसीह का जो असली संदेश, असली काम, असली जो कार्य है अभी नहीं हुआ। वो क्या था? क्रूस पर जाकर प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, उसका पुनरुत्थान। उस घटना के पहले प्रभु यीशु मसीह बार बार बताते थे, अभी मत कहना, अभी मत कहना, अभी मत। कोई भी चंगाई देने के बाद उससे कहते, गांव में मत जाना, बाहर चले जा, किसी से मत कहना। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का असली मकसद क्या था? इस संसार में प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, उसने उन्हें चिताकर कहा कि इस बात को किसी से मत करो। अब हम आगे पढ़ते हैं।
प्रभु यीशु मसीह जब उनसे इस बात को कहने के बाद 31वीं आयत को देखेंगे, और वह उन्हें सिखाने लगा, और वह उन्हें सिखाने लगा। यीशु मसीह की खासियत क्या है? देखो वहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं और वह उन्हें सिखाने लगा। मैंने कहा ना ये कौन सा दौर है? यीशु मसीह चेलों के साथ अकेले समय, प्राइवेट टाइम विद क्राइस्ट बाय द डिसाइपल्स। तो यीशु मसीह अभी भीड़ से दूर चेलों के साथ अकेले क्या कर रहे हैं? उनको सिखाने लगा। और प्रेरितों के काम 4:12 में हम पढ़ते हैं, चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, लिखे दे वेर विद क्राइस्ट। ये लोगों ने इस बात को जाना। अब प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा विस्फोट यहां पर किया, एन एक्सप्लोजन, जो चेलों के होश उड़ गए। होश इसलिए उड़े क्योंकि पुराने नियम में इजरायली लोग मसीहा का इंतजार करते, द कमिंग ऑफ द मेसाया। ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनो। तो ये लोग मसीहा का इंतजार क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे कि वे सोचते थे कि मसीह आएगा और राज्य की स्थापना करेगा, राजनीतिक, ए पॉलिटिकल किंगडम। मसीह आएगा तो आशीषें बरसेगी, मसीह आएगा तो क्या होगा? विद्रोही और बैरियों को वो खत्म कर देगा। मसीह आएगा तो खुशहाली होगी, मसीहा आएगा तो खुशहाली होगी। तो इजरायलियों की जो सोच थी मसीहा की इस प्रकार कि मसीहा आएगा तो बैरी लोग, दुश्मन लोग सब नाश किए जाएंगे, मसीहा आएगा हमारी राज्य की स्थापना होगी, मसीहा आएगा खुशहाली होगी, मसीहा आएगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो ये इजरायलियों की या यहूदियों की सोच मसीहा की, उन्होंने कभी भी मसीहा को क्रूस पर लटककर मरते हुए का जो दर्शन है, बात है, वो कभी कल्पना नहीं करता। क्योंकि उनके लिए मसीहा क्या था? है राजा। उनके लिए मसीहा क्या था? भविष्यद्वक्ता। उनके लिए मसीहा क्या था? एक ताकत। उनके लिए मसीहा क्या था? एक शासन। उनके लिए मसीहा क्या था? एक राजनेता। ऐसी एक सोच इजरायलियों की, यहूदियों की। और प्रभु यीशु मसीह ने जो विस्फोट वहां पर किया तो चेलों के होश उड़ गए। अरे यार ये क्या हो गया है? आइए हम पढ़ते हैं 31, और वह उन्हें सिखाने लगा, क्योंकि उनको ये बात सिखाना जरूरी इसलिए था क्योंकि उनको ये बात स्वीकार नहीं। ठीक है, क्या था? कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और 3 दिन के बाद जी उठे। देखिए ये था विस्फोटक। अब चेलों के द्वारा यीशु मसीह के ईश्वरत्व का जो सवाल था वो सेटल हो गया। They were satisfied with the person of Christ, but they were confused by the plan of Christ. यीशु मसीह ईश्वर है, यीशु मसीह मसीह है, चेलों के मन में अब कोई डाउट नहीं। बहुत अचंबा काम देख लिया, बहुत सारी शिक्षाएं देख ली, मान ले भैया कि ये वास्तव में परमेश्वर का पुत्र भेजा गया मसीह। सो यीशु मसीह के व्यक्ति, द पर्सन ऑफ क्राइस्ट का जो सवाल था वो सेटल हो गया। लेकिन एक समस्या यहाँ पर यह खड़ी हो गई, यीशु मसीह की जो योजना थी उस योजना को स्वीकार करना चेलों को अब बहुत मुश्किल हो रहा। इसलिए यीशु मसीह को सिखाने की आवश्यकता पड़ी और वह उन्हें सिखाने लगा। मैं उसमें से एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन निकालना चाहता हूं। हम लोग मूर्ख और पाखंडी लोग, प्रभु यीशु मसीह को, हम जैसे लोगों को भी कई बार कई चीजें सिखाने इसलिए पड़ती है क्योंकि हमको भी परमेश्वर की योजना स्वीकार योग्य नहीं है। महामारी स्वीकार योग्य था क्या? नहीं। हम में से कोई पसंद करेगा? नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है मुझे कुछ सिखाना है, मुझे कुछ बताना है इस महामारी से। तुम लोग सुनेंगे तो बताओ, नहीं सुनेंगे तो बात अलग है, लेकिन सुनेंगे तो मैं सिखाऊंगा। तो हम लोग भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की योजना, प्लान, हम लोग भी उतना जल्दी ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होते।
चाहे वो मेरे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे कलीसियाई जीवन हो, मेरी पारिवारिक जीवन हो, मेरे रहस्यमय जीवन हो। प्रभु यीशु मसीह अपने योजना को हमें सिखाना चाहते हैं। तो क्या उस योजना को स्वीकार सुनने के लिए और स्वीकार करने के लिए तैयार तैयार है तो यीशु मसीह हमें सिखाएगा। अगर नहीं तो वो यही कहेगा, जिसके कान हो वो सुन ले। तो यीशु मसीह के व्यक्तित्व के संबंध में द क्वेश्चन इज सेटल्ड, द प्रॉब्लम इज सेटल्ड। चेलों को कोई डाउट नहीं, हाँ वास्तव में मसीह। लेकिन समस्या क्या आ गई? यीशु मसीह ने जब अपनी योजना बताया, योजना क्या थी? वहां पर लिखा 31 में पढ़िए, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है, गोला मारो उसमें, अवश्य है। यीशु मसीह जिद्दी था। यीशु मसीह जिद रखने वाले थे अच्छे चीज के लिए, परमेश्वर की इच्छा की पूर्तिकरण के लिए जिद करते थे। ही वाज एडamant टू फुलफिल द विल ऑफ गॉड। आप कई जगह पढ़िएगा ये बात को, अवश्य है, उसमें गोला मारिए। यीशु मसीह के लिए अति अवश्य बात कौन सी है? यहां देखो लिखा है, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, पहला। दूसरा, और पुरनीय और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले। दूसरा, और तीसरा, वह 3 दिन के बाद जी उठे। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस योजना को शिष्यों के सामने, इसको जरा अंडरलाइन करिए, पुरनीय, महायाजक और शास्त्री। आपको बात मालूम है एक बात, ये लोग आपस में विरोधी लोग हैं, धर्म विरोधी लोग। लेकिन जब यीशु मसीह की बात आती है, ये लोग गठबंधन बनाते, कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है? फरीसी और सदूकी ये आपस में लड़ते रहेंगे। एक बोलता है हम पुनरुत्थान पर विश्वास करते, दूसरा बोलता हम नहीं विश्वास। एक बोलता हम स्वर्गदूत पर विश्वास करते, दूसरा बोलता हम नहीं करते। तो ये पुरनीय, शास्त्री, फरीसी, सदूकी ये आपस में लड़ने वाले लोग हैं। लेकिन जब यीशु मसीह की बात आती है, ये लोग सब एक हो जाते हैं, गठबंधन बना लेते हैं, उसके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात? आजकल के राजनीतिक पार्टी वालों के समान ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे। लेकिन जब असली बात आएगी तो ये लोग सब गठबंधन बना ले। तो यहां पर लिखा है, पुरनीय और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। तो यहां पर एक अच्छी खबर यह है, अच्छी खबर यह है, चेलों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। मैं ऐसे कहता हूं, चेलों का उद्धार यहां पर हो रहा है। इट इज द born again experience of the disciples। चेले यहां पर यीशु मसीह को स्वीकार किया। इसलिए रोमी 10 का 9 में हम क्या पढ़ते हैं? यदि हम यीशु को अपने रोमी 10 का 9, यदि हम यीशु को अपने तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाए। उन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वो अच्छी बात है। तो यीशु मसीह ने कहा, अब मैं इनको एक अच्छी बात बताता हूं जिससे वो आश्चर्यचकित रहेंगे। क्या था? यीशु मसीह कहता है, मैं मरने जा रहा हूं। पुरनीय और शास्त्री मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे तुच्छ जानेंगे, मुझे मार डालेंगे, लेकिन 3 दिन के बाद मैं क्या होऊंगा? मैं जी उठाऊंगा। तो यीशु मसीह के व्यक्तित्व के संबंध में सारी शंकाएं सेटल हो गई, लेकिन यीशु मसीह की योजना के संबंध में अभी गड़बड़ है। गड़बड़ है। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं 32 में, उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। अंडरलाइन करिए उसको, बाइबल को बहुत बारीकी से पढ़िए। यीशु मसीह ने उनसे यह बात, कौन सी बात? 31 में जो लिखा है, साफ साफ कह दी। हम लोग ऐसे खबर को साफ साफ नहीं कहते, हम लोग थोड़ा सा मिलाकर, फिर उसके बाद थोड़ा सा लीपा पोती कर थोड़ा सा उसमें मसाला डालकर, थोड़ा सा जो नहीं था उसको मिलाकर, सबका एक पोतली बनाकर हम लोग कहते हैं। यीशु मसीह कभी ऐसा काम नहीं करता। जो बात वो कहता था वो साफ साफ स्पष्ट, हाँ का हाँ, ना का ना। प्रभु यीशु मसीह का जो बातचीत है वो बहुत ही पारदर्शिता, बहुत ही स्पष्टता। 32 में दिखा, उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। यह है बुरी खबर। अच्छी खबर क्या है? उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। अच्छी खबर क्या है? उन्होंने यहूदी धर्म छोड़ दिया। अच्छी खबर क्या है? मसीहा का सही समझ उनको मिल गया। अच्छी खबर क्या है? यीशु मसीह का ईश्वरत्व का प्रमाण उनको मिल गया।
लेकिन एक बुरी खबर क्या है, शैतान के द्वारा पतरस इस्तेमाल किया जाता। दैट वाज द बैड न्यूज। शैतान के द्वारा पतरस इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह तुरंत वहां पर उसको एक चेतावनी दी है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या किया, उसको चेतावनी दी। चेतावनी क्या दिया? इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। उसने कहा, यीशु मसीह जरा ना, जरा थोड़ा पीछे जाना, पीछे, थोड़ा पर्दे के पीछे थोड़ी बात कर, थोड़ा भीड़ से अलग। वो थोमा को मत लेना, अंद्रियास को मत लेना, किसी को नहीं, मेरे साथ मैं कुछ बात। तो पतरस ऐसे बात करके कैसे किसी ना किसी तरीके से यीशु मसीह को थोड़ा क्या किया, उसने उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की योजना उसे स्वीकार नहीं। क्यों? क्योंकि उनको मसीहा की जो समझ है उसको उसको उसके विरुद्ध में ये ग्रहण करना कि ये क्रूस पर लटक के मरने जा रहा है, ये ग्रहण करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरी बात समझे आप? पतरस इस बात को समझ नहीं पा रहा था। पतरस कहने लगा, प्रभु तू क्या बोल रहा है? तेरा तू होश में है क्या? तू क्या बोल रहा है? व्हाट आर यू सेइंग? पतरस उसको पीछे ले जाकर झिड़कने लगा। उसके बाद क्या हुआ? 33, परंतु उसने फिर कर और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़क कर कहा। परंतु यीशु मसीह ने क्या किया? पतरस के साथ अकेले झिड़का नहीं, पतरस ने क्या किया? उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़क कर कहा। क्यों? क्योंकि पतरस जब प्रेरितों का प्रतिनिधि होकर कहा कि तू मसीह है, तो उस समय तो चेले सब थे। अब यीशु मसीह इस बात को रखना चाहता था कि यीशु मसीह जब झिड़क रहा है तब भी चेलों के सामने इस बात को एक साथ इस बात को सेटल कर दे। पतरस को अकेले के साथ नहीं, चेलों को भी ये सुनना जरूरी था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों की ओर भी मुड़कर, वहां चेलों की ओर मुड़कर पतरस को देखकर, चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़क कर कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगा। चेले यीशु मसीह की इस योजना को स्वीकार नहीं कर पा रहे। पतरस के पास बहुत सारे सवाल थे। प्रभु यीशु मसीह तू क्या बोल रहा है? तू क्रूस पर लटकेगा? तू मरने के लिए जा रहा है? हम तो सोच रहे थे कि तेरे दाएं और तेरे बाएं कौन बैठेगा और कौन राज्य करेगा, हम तो ये सोच रहे थे, और तू कह रहा है कि तू मरने के लिए जा रहा है। हम लोग तो कितनी बड़ी बड़ी प्लान बना लिए, कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना ली, कौन कहाँ बैठेगा, कौन क्या बोलेगा, कौन कैसे क्या करेगा। तू जब बोलेगा तो हम लोग जय हो बोलेंगे, इधर एक बैठेगा उधर एक बैठेगा, हम लोग तो ये सोच के बैठे, और तू ये बोल रहा है कि तू मरने जा रहा है। तो चेलों की जो योजना थी उसमें सब पानी फिर गया। समझ गए इस बात को? क्योंकि उनको यीशु मसीह जो मसीहा है, उस मसीहा का जो काल्पनिक जो विचारधारा थी वो क्या है, एक बैलून के समान वो फूट गया। वो एकदम हवा में उड़ गया। उनकी जो कल्पना थी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इधर बैठेंगे उधर बैठेंगे, राज करेंगे, हमारे शत्रुओं को तो हम लोग क्या नाक रगड़ा देंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब बोला अवश्य है कि मुझे दुख उठाना है और तीसरे दिन जी उठना है, तो प्रभु यीशु मसीह को पतरस पीछे ले जाकर कहता, पतरस यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह ने चेलों को देखकर पतरस को झड़का और उसने क्या कहा? दूर हो जा। पतरस से कहा दूर हो जा। जब हम परमेश्वर की योजना के अंदर, इसको ध्यान से सुनना, परमेश्वर की योजना के अंदर अपने आप को नहीं रखते हैं और नहीं पाते हैं, हम अपने आप शैतान की योजना में पाएंगे। मैं फिर से बोलूं, हम लोग अपने आप से परमेश्वर की योजना को जब हम नहीं समझ पाते हैं और उस योजना के अंदर अपने आप को नहीं पाते हैं,
तो हम कहां पाएंगे? हम शैतान के योजना में पाए जाएंगे। आज एक सवाल है, परमेश्वर की योजना में हम पाए जाना चाहते हैं कि शैतान की योजना में पाए जाना? प्रभु यीशु मसीह यही पूछ रहा था पतरस से, तू मेरी योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार है या फिर मेरी नहीं तो शैतान की योजना? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। तुरंत उसने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। मैं इसमें से एक बात सीखा मेरे सेवा के अनुभव से। कोई भी व्यक्ति को यीशु मसीह के पास आने के पश्चात ज्यादा टाइम नहीं लगता है शैतान के हाथ में आने के लिए। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत सतर्क रहना। कितना टाइम हुआ था? तू तो मसीह है, जय हो बोला था ना इसे। अरे तू तो परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जय हो बोला। अब क्या हुआ? अब क्या बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब चेलों को यीशु मसीह का जो प्रभुत्व है, द लॉर्डशिप, उस प्रभुत्व का अधिकार के नीचे रहना उनके लिए अभी मुश्किल हो रहा था। मेरी बात समझे? यीशु मसीह जो कुछ बोल रहे हैं उसको ग्रहण करना उनको उनके उनके गले से नीचे उतर नहीं रहा। हमारे साथ भी ऐसे ही, हम लोग उद्धार तो पा लेते हैं, हम लोग यीशु मसीह में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह की आज्ञाएं वो हमारे गले से नीचे नहीं उतरती है। तब यीशु मसीह क्या करता है? हमको झिड़कता है, हमको झिड़कता है। यीशु मसीह यहाँ पूछता है, तुम मेरे योजना के अंदर रहना चाहते हो या फिर उस बैरी शैतान झूठों का पिता उसकी योजना में रहना चाहते हो? प्यारो, यीशु मसीह का प्रभुत्व को अंगीकार, एक्सेप्ट द लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट इन योर लाइफ। उसकी योजना हम जिस प्रकार वचन में पढ़ते हैं, उसकी कल्पनाएं हमारे लिए बुराई की नहीं लेकिन अच्छाई की है। चेले इस बात को समझते, यीशु मसीह, कोई भी व्यक्ति, वो शायद 5 साल मसीह में हो या 1 साल का हो, एक बात जानिए, ज्यादा टाइम नहीं लगता किसी को भी विश्वास से फिसलने के लिए। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है शैतान के चाल तंत्र से, षड्यंत्र से। इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय में उस सारे हथियार को हमेशा पहनकर हमें शैतान को हराना है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उसके 33 में? तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, देखो कितना अच्छा लिखा है 33 का आखिरी भाग, परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने यीशु मसीह को कहा तू ही ईश्वर है, तू ही उद्धार करता है, तू ही दाता है, तू ही सब कुछ है। लेकिन आज यीशु मसीह ये पूछना चाहता है, परमेश्वर की बात पर हमारी मन या फिर संसार और शैतान की बात पर हमारा मन? और ये मन बहुत चंचल और भटकाऊ है। मन सबसे, यिर्मयाह की किताब में लिखा, मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। यीशु मसीह यही पूछ रहा है, तुम्हारा मन आज कहां है? तो अच्छी खबर और बुरी खबर। अच्छी खबर क्या थी? चेलों ने यहूदी धर्म को छोड़ दिया, चेलों ने अपना पीठ दिखा दिया, रीति रिवाज को, धर्म कर्म कांड को, शास्त्रियों को, पुर्णियों को, चेलों ने अपना पीठ दिखाकर यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया। बुरी खबर क्या है? चेले इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने के लिए जा रहा है। बुरी खबर क्या है? तुरंत प्रभु यीशु मसीह को, चेलों को धिक्कारना पड़ा, डांटना पड़ा। हमें भी प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार डांटता है। जब हम जो भेड़ है भटक जाते हैं, हम भी जब भटक जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पूछता है तुम्हारा मन कहाँ लग गया? आज ऐसा कोई भी मेरी आवाज को जो सुनता है, जो परमेश्वर की बातों में मन लगाने के लिए उसको बहुत मुश्किल हो रहा है, वचन पढ़ने के लिए मानसिक एकाग्रता नहीं होती, संसार पर मन, शैतान की बातों, टीवी पर, मोबाइल पर, संसार की लालसा, धोखा है मेरे अजीजों, धोखा है। आप एक दिन ये सब में फंसकर, घूमकर, फंसकर आप ऐसे जाल में फंस जाएंगे कि समय इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप निकल भी नहीं पाएंगे, आप निकल नहीं पाएंगे। और इसलिए इस प्रभु की बातों पर, इस बाइबल पर अपने मन को लगाकर चित्त लगा दीजिए, इसमें चित्त लगा दीजिए, मन लगा दीजिए। और हम प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि जब पतरस से कहा है प्रभु तू एक अड़चन है, तू एक अड़चन है,
वे उस वर्तमान काल के सकरे मार्ग में आ गए थे चेले। दे केम टू द नैरोनेस ऑफ द प्रेजेंट। उस वर्तमान काल के उस सकरे मार्ग को उन्होंने ग्रहण किया। और यीशु मसीह के उस वाणी को वे स्वीकार नहीं कर पाए और भविष्य की महिमा की तो कल्पना भी नहीं कर पाए। और इसलिए परमेश्वर का जो रास्ता है वो उसमें आशीष होती है। परमेश्वर का रास्ता जो है वो दुख उठाने के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना, परमेश्वर का रास्ता दुख उठाने के द्वारा सामर्थ्य मिलता है, पावर थ्रू सफरिंग। बाइबल में जो मसीहत के बारे में जो लिखा हुआ है वो मसीहत का एक विवरण मैंने, क्रिश्चियनिटी which is mentioned in the Bible, it is power through suffering। वो दुख उठाने के द्वारा महिमा, दुख उठाने के द्वारा सामर्थ्य। ऐसे मसीहत के बारे में वो यीशु मसीह चेलों को सिखा रहा था और वे समझ नहीं पाए कि मैं दुख उठाऊंगा, मैं पुनरुत्थान प्राप्त करूंगा, तब मुझे महिमा मिलेगी, तब मुझे वो सामर्थ्य मिलेगा। मेरे और आपके मसीह जीवन में वो महिमा और सामर्थ्य उस दुख उठाने का उस रास्ते से ही है जिसको हम अगले सप्ताह हम देखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद है। मनुष्य का रास्ता क्या है? मुकुट बिना दुख के, क्राउन विदाउट सफरिंग, ग्लोरी विदाउट सफरिंग। मनुष्य का रास्ता क्या है? मुकुट बिना दुख के, महिमा बिना दुख के। लेकिन परमेश्वर का रास्ता क्या है? मुकुट दुख के साथ, मुकुट है परेशानियों के साथ, मुकुट उस दर्द और कष्ट के साथ। परमेश्वर का रास्ता, इस बात को प्रभु यीशु मसीह चेलों को सिखाना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, यही पत्रस, पहला पत्रस उसका 2:21 को पढ़कर आज की सभा को हम समाप्त करें। यही पत्रस जिसको प्रभु यीशु मसीह ने शैतान कहा, यही पत्रस जिसको प्रभु यीशु मसीह ने डांटा, यही पत्रस जिसको प्रभु यीशु मसीह ने धिक्कारा, पत्रस जब अपनी पत्री में लिखता है, क्या लिखता है? पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 21वीं आयत, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर, वही पत्रस है। उसके बाद क्या लिखा 22वें आयत, सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ये वही पत्रस है जो यीशु मसीह को पीछे ले आकर बोल रहा था, प्रभु क्या बोल रहा है? हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, गले के नीचे से नहीं जा रहा है। यही पत्रस क्या लिख रहा है वहां पर? प्रभु यीशु मसीह के वचनों को वो लिखकर इस बात को समझाता है कि वो महिमा कैसे प्राप्त, दुख उठाने के। ये है बाइबल का मसीह। दिस इज द क्रिश्चियनिटी, दिस इज द फेथ ऑफ बाइबल, a crown that comes through suffering by walking through that narrow path। परमेश्वर इस अध्ययन से आपकी मदद करे एक सवाल के साथ। परमेश्वर की योजना में हम हैं, परमेश्वर जो योजना बताना चाहता है उसके अंदर हम अपने आप को पाते हैं, या फिर हम भी पत्रस के साथ कहते हैं, प्रभु तू क्या कह रहा है, मेरे को ये योजना पसंद नहीं। तो प्रभु कहेगा तुम मेरे साथ हो या फिर शैतान के साथ, जैसे पत्रस से कहा। प्यारो, उसकी योजना हमारे कुशल की, इस महामारी के बीच में भी उसकी योजना कुशल की है। बात है क्या हम उस योजना पर विश्वास कर पाते हैं? इस महामारी के बीच में भी क्या हम उस अतुल्य महान शाश्वत प्रेमी दयालु कृपालु कभी गलती ना करने वाले मसीह पर विश्वास करते हैं? वो विश्वास को प्रभु यीशु मसीह इस महामारी के बीच में हमारे अंदर भी, मेरे अंदर, तब हमें जाकर वो मुकुट मिलेगा। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें। शशिपाल जी हैं,